नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप जानते हैं कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से क्या होता है? ये बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है जिसे खुद मौत के देवता ने अपने सहायक को बताया था। जब ये रहस्य आपके कानों तक पहुंचेगा तो आप चौंक जाएंगे। तो आइए बिना वक्त गवाए जानते हैं कि इंसान को बिस्तर पर बैठकर खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। मौत के लोक में मौत के देवता अपने विशाल और चमकदार सभागार में सोने के सिंहासन पर बैठे थे। चारों तरफ गंभीरता और चमक फैली हुई थी। उसी सिंहासन के पास लेखक देव अपने रिकॉर्ड बुक लिए सम्मान के साथ बैठे थे। दोनों के बीच धर्म और कर्तव्य पर गहरी चर्चा हो रही थी। बातचीत के बीच में लेखक देव ने सम्मान के साथ मौत के देवता से एक सवाल पूछा जो उनके मन में लंबे समय से घूम रहा था। हे स्वामी, कृपा करके मेरे कुछ शंकाओं को दूर कीजिए। इंसान को भोजन कैसे करना चाहिए? भोजन के लिए सही दिशा और जगह कौन सी है? किन जगहों पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए? भोजन से पहले क्या करना चाहिए और भोजन के बाद क्या करना चाहिए? किसके घर का भोजन नहीं खाना चाहिए? किन जगहों पर बैठकर भोजन करने से उम्र कम होती है? कृपा करके मेरे इन सभी सवालों का जवाब दीजिए। लेखक देव के इतने सम्मानजनक सवाल सुनकर मौत के देवता थोड़ा मुस्कुराए। उनके चमकदार चेहरे पर दया और गंभीरता दोनों दिख रही थी। फिर शांत आवाज में लेखक देव की तरफ देखते हुए बोले, हे लेखक देव, तुमने बहुत सही सवाल पूछे हैं। असल में इन सभी सवालों का जवाब इंसान के व्यवहार और आदतों में ही छिपा होता है। जैसा व्यवहार इंसान करता है वैसा ही फल उसे जीवन में मिलता है। अच्छी और शुद्ध आदतों से खुशी, शांति और लंबी उम्र मिलती है, जबकि गलत आदतें इंसान के जीवन में दुख, कष्ट और कभी-कभी समय से पहले मौत तक ले आती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान भोजन करते वक्त शास्त्रों के नियमों का पूरा पालन करे। जो इंसान शास्त्रों के मुताबिक भोजन करता है वो ज़रूर लंबी उम्र पाता है। उसका शरीर बीमारियों से बचा रहता है। उसमें पाप नहीं बसता, बल्कि शुद्धता और पवित्रता का प्रकाश रहता है। इसीलिए भोजन के वक्त दिशा, जगह, समय और इंसान की उम्र का खास ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं बातों में इंसान का स्वास्थ्य, उम्र और आध्यात्मिक ताकत छिपी होती है। ये सुनकर लेखक देव ने बहुत सम्मानजनक आवाज में कहा, हे स्वामी, कृपा करके इन रहस्यों को विस्तार से बताइए। भोजन करने के जो भी नियम हैं वो सब मुझे पूरी तरह समझाइए। लेखक देव ने बहुत सम्मान से निवेदन किया। लेखक देव की ये प्रार्थना सुनकर मौत के देवता की आवाज गहरी हो गई। उनके चमकदार आंखों में गंभीरता आ गई। वो कुछ पल चुप रहे, मानो इंसान के जीवन के गहरे रहस्यों को शब्दों में ढालने की तैयारी कर रहे हों। फिर धैर्य से भरी और गंभीर आवाज में बोले, हे लेखक देव, तुम्हारे सवालों का जवाब देने से पहले मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ। इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि इसी कहानी में तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये कहानी बहुत शिक्षाप्रद है और इंसान के व्यवहार, उम्र और अच्छे बुरे कर्मों से जुड़ा गहरा रहस्य बताती है। जो भी इस कहानी को श्रद्धा से सुनेगा और इसे दूसरों को बताएगा, उसके 32 तरह के पाप मैं खुद माफ कर दूंगा। ये सुनकर लेखक देव बहुत खुश और उत्साहित हो गए। उन्होंने सम्मान से हाथ जोड़कर कहा, हे मौत के देवता, आपके मुंह से ये महान कहानी सुनना मेरा भाग्य है। मैं इसे ध्यान से जरूर सुनूंगा। लेखक देव के इन शब्दों के बाद मौत के देवता ने लेखक देव को वो पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। प्रिय दर्शकों, आप भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी बहुत ज्ञान देने वाली है और इंसान के जीवन, कर्म और किस्मत के रहस्यों को खोलती है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। मौत के देवता ने कहानी सुनाते हुए कहा कि हे लेखक देव, पुराने समय में कोसल देश के विजयी नामक एक बड़े और समृद्ध राज्य में राजा सूर्यवंशी जैसे ताकतवर और धर्म प्रेमी राजा शासन करते थे। उनका राज्य प्रकृति की भरपूर दौलत से भरा था। नदियाँ साफ, खेत हरे भरे, जंगल धन अनाज से भरे और लोग बहुत खुश और संतुष्ट थे। राजा सूर्यवंशी गुणवान, बुद्धिमान और बहुत दयालु थे। वो हमेशा अपनी प्रजा के भले के लिए मेहनत करते थे। यज्ञ, दान और लोगों की भलाई के अनगिनत काम करते रहते थे। उनके न्याय और दया की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। प्रजा उन्हें राजा नहीं बल्कि पिता की तरह मानकर प्यार और सम्मान देती थी। राजा की पत्नी धर्मशीला भी उतनी ही धर्म प्रेमी, सुंदर और अच्छे चरित्र वाली थी। रानी रोज पूजा पाठ करती, जरूरतमंदों को अनाज, कपड़े दान देती और पूरे मन से राज्य की भलाई की कामना करती थी। इस पवित्र जोड़े के शासन में राज्य मानो स्वर्ग जैसा लगता था।
लेकिन इस खुशी और समृद्धि के बीच एक गहरा दुख था जो राजा और रानी के दिल को हर वक्त सताता रहता था, संतान का न होना। साल गुजर गए। उन्होंने कई व्रत, पूजा, यज्ञ और रस्में की, देवी देवताओं से प्रार्थना की, ऋषि मुनियों की सेवा की, लेकिन फिर भी उन्हें न पुत्र मिला न पुत्री। ये बात उनके मन को तोड़ देती थी। राजा सूर्यवंशी कई बार महल में अकेले बैठकर सोचते, क्या ऐसा कोई पाप है जो मैंने बिना जाने कर दिया, जिसकी वजह से मैं संतान सुख से दूर हूँ? सब कुछ होने के बावजूद वंश चलाने वाला कोई नहीं। क्या मेरे अच्छे कामों में कमी रह गई, या ये मेरे पिछले जन्म के किसी गुनाह का फल है? दिन ब दिन वो और उदास रहने लगे। जब प्रजा को पता चला कि राजा संतान न होने की वजह से दुखी हैं, तो पूरे राज्य में चिंता फैल गई। लोग भी भगवान से प्रार्थना करने लगे कि राजा रानी को संतान सुख मिले। एक दिन राजा ने फैसला किया कि वो किसी महान व्यक्ति की शरण में जाकर इस रहस्य का हल पूछेंगे। तभी उन्हें याद आया कि महान तपस्वी ऋषि देवर्षि पास के जंगल में अपने आश्रम में तप कर रहे हैं। ऋषि देवर्षि तीनों कालों को देखने वाले, दिव्य नजर वाले महान मुनि थे। वो जरूर इस रहस्य का कारण बता सकते थे। इसलिए अगले दिन सुबह राजा सूर्यवंशी कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ रथ पर सवार होकर जंगल की तरफ चले पड़े। थोड़ी देर में वो उस शांत पवित्र आश्रम में पहुंचे जहां हरे भरे पेड़ों की छाया थी और पक्षियों की मीठी आवाजें माहौल को दिव्य बना रही थी। ऋषि देवर्षि आश्रम के दरवाजे पर ही मानो उनकी इंतजार कर रहे थे। राजा को आते देख उन्होंने चमकदार मुस्कान के साथ स्वागत किया और बोले, आओ राजा, हमारे आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। आज ऐसे यहाँ आने का क्या कारण है? सब ठीक तो है? कहीं राज्य के कामों से थककर संन्यास लेने का विचार तो नहीं बना लिया? ऋषि ने ये कहते हुए हल्की मुस्कान दी, जैसे राजा के मन को पढ़ रहे हों। लेकिन अगले पल उनका चेहरा गंभीर हो गया और वो शांत होकर राजा का इंतजार करने लगे कि अब वो अपने मन की बात कहें। राजा सूर्यवंशी ने दोनों हाथ जोड़कर बहुत सम्मान से कहा, हे मुनि, राज्य के काम अच्छे से चल रहे हैं। मेरा संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं एक बड़ी चिंता की वजह से परेशान होकर आपकी शरण में आया हूँ। आप दुनिया के रहस्यों को जानते हैं, इसलिए मेरी शंका का हल सिर्फ आप ही कर सकते हैं। राजा की आवाज में छिपे दुख और सम्मान को सुनकर ऋषि देवर्षि ने दया भरी आवाज में पूछा, राजा, आप जैसे ताकतवर और धर्म प्रेमी राजा को भला किस बात का दुख हो सकता है? निश्चित रूप से आपकी प्रजा खुश है, राज्य अमीर है। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका या कष्ट है तो बिना झिझक कहिए, मैं अपनी ताकत से आपकी मदद जरूर करूंगा। ऋषि देवर्षि के इन दयालु और भरोसा देने वाले शब्दों को सुनकर राजा सूर्यवंशी का दिल थोड़ा हल्का हुआ। वो कुछ पल चुप रहे, जैसे अपने अंदर के दुख को शब्दों में ढालने की तैयारी कर रहे हों। फिर धीमी और दुखी आवाज में अपनी पीड़ा सुनाई, हे मुने, मेरे जीवन में सिर्फ एक कमी है। मेरी कोई संतान नहीं है, न पुत्र है न पुत्री। मैंने कई यज्ञ किए, उपवास किए, तीर्थों के दर्शन किए, ब्राह्मणों को दान दिया और हर संभव कोशिश की, लेकिन किस्मत ने मुझे संतान सुख से दूर ही रखा है। कृपा करके बताइए कि ऐसा कौन सा गुनाह मुझसे हुआ है जिसकी वजह से मुझे संतान न होने का ये सजा मिल रही है? मेरे बाद मेरे राज्य का वारिस कौन होगा? मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? कृपा करके मेरे मन की ये पीड़ा दूर कीजिए और ये भी बताइए कि संतान पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। राजा की पीड़ा सुनकर ऋषि देवर्षि ने कुछ पल के लिए आंखें बंद की और दिव्य नजर से राजा के पिछले जन्म के कर्मों को देखने लगे। ध्यान में डूबे ऋषि पर राजा की नजर टिकी हुई थी। कुछ पल बाद ऋषि ने आंखें खोलकर कहा, हे राजा, जो कुछ मैं बता रहा हूं उसे धैर्य से सुनो। ऋषि देवर्षि ने गंभीर और दया भरी आवाज में कहा, इंसान के जीवन में जो भी खुशी दुख आते हैं वो यूं ही नहीं आते, उनके पीछे उसके ही पिछले जन्म के कर्म होते हैं। तुम्हारे संतान न होने का कारण तुम्हारे इस जीवन से नहीं, बल्कि तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों में गहराई से छिपा है। पिछले जन्म में बिना जाने ही सही तुमसे एक ऐसा कर्म हुआ था जिसे शास्त्रों में पाप कहा जाता है। इंसान चाहे कितना भी धर्म प्रेमी क्यों न हो, अगर पिछले जन्म का कोई पाप उसके साथ है तो उसका फल उसे कभी न कभी भोगना पड़ता है। उसी पाप का फल तुम्हें इस जन्म में संतान न होने के रूप में मिल रहा है। ऋषि की आवाज गंभीर हो गई। उनके शब्दों में किसी को दोष देने का भाव नहीं था, बल्कि सच्चाई का आईना था। एक ऐसा आईना जिसमें राजा के मौजूदा दुख का पूरा कारण साफ दिख रहा था। ये सुनकर राजा सूर्यवंशी हैरान होकर बोले, पिछले जन्म का पाप? राजा सूर्यवंशी की आंखों में हैरानी और चिंता दोनों आ गई। वो थोड़ा आगे झुककर सम्मान से बोले, मुने,
कृपा करके विस्तार से बताइए, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया था? कौन सी गलती मैंने बिना जाने कर दी कि आज मुझे इस जीवन में संतान सुख से दूर रहना पड़ रहा है? कृपा करके मुझे इस रहस्य से अवगत कराइए ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो सके। राजा की परेशानी और सच्चाई जानने की तेज इच्छा देखकर ऋषि देवर्षि कुछ पल चुप रहे, मानो वो यादों के उस दरवाजे पर दस्तक दे रहे हों जहां राजा के पिछले जन्म के कर्म रखे थे। उनकी आंखों में दया थी लेकिन साथ ही गंभीरता भी। फिर उन्होंने धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहना शुरू किया। पिछले जन्म में ऋषि देवर्षि ने धीमी और दया भरी आवाज में कहना शुरू किया, तुम एक साधारण शिकारी थे। तुम्हारा जीवन जंगल में शिकार करके चलता था। स्वभाव से तुम निर्दयी नहीं थे, दिल में दया भी थी। लेकिन शिकार का काम ऐसा है जिसमें कभी कभी बिना जाने भी अधर्म हो जाता है और वही अधर्म आगे चलकर बड़ा फल देता है। राजा ध्यान से सुन रहे थे। ऋषि ने आगे कहा, एक दिन की बात है, तुम एक तेज भागते हुए हिरन का पीछा करते हुए जंगल के बहुत अंदर पहुंच गए। वो हिरन तुम्हारी नजरों से गायब हो गया था। तुम उसे ढूंढते हुए एक हरी जगह पर पहुंचे जहां प्रकृति शांत और साफ थी। वहां एक गाय माता अपने छोटे से बच्चे को प्यार से दूध पिला रही थी, लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारी नजर वहां नहीं गई। तुम्हें लगा कि हिरन शायद झाड़ियों के पीछे छुपा होगा। यही भ्रम तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा गुनाह बन गया। तुमने बिना देखे उसी तरफ तीर चला दिया। वो तीर हवा काटता हुआ सीधा उस गाय माता के शरीर में लग गया। ऋषि की आवाज पल भर के लिए भारी हो गई। गाय माता बुरी तरह घायल होकर दर्द से जमीन पर गिर पड़ी। उसका छोटा बच्चा डरकर कांपने लगा। उसकी आंखों में डर और लाचारी भर गई। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो तुम पछतावे से भर उठे। तुम फौरन भागकर गाय के पास पहुंचे, घाव को दबाया, पत्तों से खून रोकने की कोशिश की, जो भी कर सकते थे सब किया। लेकिन कुछ देर बाद वो पवित्र गाय माता तड़पते हुए प्राण छोड़ गई। तुम्हारा दिल उस दिन टूट गया था, लेकिन पाप तो हो चुका था। ऋषि देवर्षि ने गंभीर आवाज में कहा, हे राजा, गाय माता को बिना वजह कष्ट पहुंचाना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। गाय सिर्फ जानवर नहीं, माता की तरह पवित्र मानी जाती है। उसका दुख, उसकी पीड़ा, उसका खून, सबका बदला बहुत भारी होता है। और भले ही तुम्हारा गुनाह बिना जाने हुआ था, लेकिन वो कर्म ही तुम्हारे इस जन्म की संतान न होने का कारण बना। उसी पाप का फल तुम्हें इस जीवन में पुत्र न होने के रूप में मिला। ऋषि के शब्द सुनते ही राजा सूर्यवंशी की आंखें भर आईं। उनके आंसू गिरने लगे। वो पछतावे, दर्द और गहरी दया से कांप उठे। वो दुखी होकर बोले, मुनि, मुझे गहरा अफसोस है कि पिछले जन्म में मुझसे ऐसा अनर्थ हो गया। मैंने अज्ञान से गाय हत्या जैसा बड़ा पाप कर दिया। आज आपकी बातों से ये सच्चाई पता चली तो मेरा दिल पछतावे से भर गया है। कृपा करके बताइए, क्या इस पाप से छुटकारा का कोई रास्ता है? क्या कोई ऐसा प्रायश्चित है जो मैं कर सकता हूँ? मैं इस बोझ से बाहर आना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे इस पाप से निकलने का तरीका बताएं। राजा की सम्मानजनक कांपती और दुख भरी आवाज सुनकर ऋषि देवर्षि का दिल नर्म हो गया। उनकी आंखों में दया की चमक आई। वो धीमी, शांत और नर्म आवाज में बोले, हे राजा, ऋषि देवर्षि ने बहुत शांत और दया से भरी आवाज में कहा, हर पाप से, प्रायश्चित से छुटकारा मिल सकता है अगर इंसान सच में दिल से पछताए और अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहे तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। तुम्हारे मामले में भी रास्ता है। गाय हत्या या गाय को कष्ट पहुंचाने के पाप के प्रायश्चित के रूप में तुम्हें श्रद्धा और भक्ति से गाय सेवा करनी चाहिए। ऋषि ने आगे समझाया, तुम गायों की सेवा पूरी ईमानदारी से करो। भूखी गायों को घास और साफ पानी दो। गाय घर बनवाओ जहां बेघर और घायल गायें सुरक्षित रह सकें। बीमार गाय माता का इलाज करवाओ। उनके प्रति प्यार, सम्मान और भक्ति रखो। राजा, याद रखो, गाय सेवा से बड़ा कोई अच्छा काम इस दुनिया में नहीं माना जाता। जब इंसान ईमान से गाय सेवा करता है तो ना सिर्फ उसके पाप मिटते हैं, बल्कि उसके जीवन में खुशी, शांति और अच्छी किस्मत भी बढ़ती है। ऋषि देवर्षि के शब्द राजा के दिल में गहराई तक उतर गए। वो भावुक होकर झुक गए। उनके नेत्र भर आए। उन्होंने श्रद्धा और कृतज्ञता से देवर्षि मुनि के पैर पकड़ लिए और कृतज्ञता से बोले, मुनि, आपके शब्दों ने मेरे दिल को हिला दिया। मुझे इस पाप का पता चलते ही खुद पर ग्लानि हुई। मैं सच कहता हूँ, मैं अब आपके बताए रास्ते पर चलूंगा। गाय माता की सेवा करके ही अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा। ऋषि देवर्षि ने राजा को आशीर्वाद दिया और प्यार से विदा किया। राजा सूर्यवंशी आश्रम से लौटकर पूरी ईमानदारी और संकल्प से गाय सेवा में लग गए।
उन्होंने पूरे राज्य में प्रयास शुरू किए, जगह जगह गाय घर बनवाए, बेघर और घायल गायों के लिए सुरक्षा का इंतजाम किया, घास और साफ पानी की पक्की व्यवस्था की और अच्छे डॉक्टरों से गायों का इलाज करवाया। खुद भी वो सुबह उठकर पूजा करके हाथों से गायों की सेवा करने लगे। रानी धर्मशिला भी पति के साथ पूरे मन से इस अच्छे काम में लगी रही। वो भी रोज गायों की सेवा करती, दान देती और उत्साह से भक्ति से पूजा पाठ करती रही। उनका पक्का विश्वास था कि गाय सेवा से उनके जीवन का अंधेरा जरूर रोशनी में बदल जाएगा। कई महीनों तक बिना स्वार्थ, श्रद्धा और धैर्य से जब वो गाय सेवा करते रहे तो भगवान की कृपा हुई। रानी धर्मशिला को आखिरकार एक खूबसूरत पुत्र मिला। राज्य में खुशी और चमक छा गई। प्रजा ने भी इस अच्छे मौके पर खुशी मनाई और पूरे राज्य में जश्न की लहर दौड़ी। समय के साथ राजकुमार स्वस्थ और मजबूत बच्चे के रूप में बढ़ा। राजा और रानी ने उसे प्यार और देखभाल से भरे माहौल में पाला। सालों से संतान न होने के दुख के बाद अब उनकी खुशियां अनगिनत थीं। माता पिता का प्यार इतना ज्यादा था कि वो राजकुमार की हर चाहत पूरी कर देते। राज दरबार के नौकर उसके हर नखरे सहते और उसकी किसी भी गलती पर उसे सख्ती से नाक रखकर दुलार करते। कुछ बुजुर्ग और राजगुरुओं ने समय समय पर उसे अनुशासन और शुद्ध व्यवहार का सबक दिया, लेकिन माता पिता ने प्यार में उन सलाहों को नज़रअंदाज कर दिया। रानी धर्मशिला चाहती थी कि उसके बचपन में सिर्फ हंसी खुशी हो, इसलिए उन्होंने उसकी हर हरकत को माफ़ कर दिया। इस तरह राजकुमार जवानी तक पहुँचते पहुँचते 16 साल का हो गया। राजा सूर्यवंशी ने मन ही मन उसे अपना वारिस मानना शुरू कर दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 16 साल की छोटी उम्र में अचानक उस राजकुमार पर एक गंभीर बीमारी आ पड़ी। राज्य के अच्छे डॉक्टरों और दूर से बुलाए चिकित्सकों, यज्ञ और प्रार्थनाओं के बावजूद किसी भी तरीके से बीमारी पर असर नहीं पड़ा। कुछ ही दिनों में बदकिस्मती से वो युवा राजकुमार अपनी जान गंवा बैठा। इस अचानक आई मुसीबत ने राजा और रानी पर दुखों का ऐसा पहाड़ गिराया कि शब्दों में बताना मुश्किल था। पूरे राज्य में शोक छा गया। लोग रोते और देवताओं से प्रार्थना करते रहे। इस बड़े दुख के बाद राजा सूर्यवंशी ने राजपाट छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने राज्य अपनी मर्जी से अपने भतीजे को सौंपकर रानी धर्मशिला सहित जंगल में ऋषि देवर्षि के आश्रम में आ गए। जब ऋषि देवर्षि ने राजा दंपत्ति को बहुत दुखी देखा तो प्यार से कारण पूछा, राजा आप इतने परेशान क्यों हैं? राजा सूर्यवंशी ने रोते हुए अपने पुत्र की समय से पहले मौत की कहानी ऋषि को सुनाई। तब ऋषि देवर्षि ने ध्यान लगाकर अपनी दिव्य नज़र से जानने के बाद कहा, हे राजन। ऋषि देवर्षि ने गहरी और प्यार भरी आवाज में कहा, आपके पुत्र की उम्र कम होने का कारण कोई बाहर की चीज में नहीं था, बल्कि उसके अपने रोज के व्यवहार में छिपा था। आपको पिछले जन्म के अच्छे कामों के फल से पुत्र मिला, लेकिन आपके पुत्र ने बचपन से ही कुछ ऐसी गलत और अपवित्र आदतें अपनाई जिनके बुरे नतीजे से उसे छोटी उम्र में मौत का सामना करना पड़ा। ऋषि आगे बोले, आपके पुत्र रोज बिना नहाए भोजन करता रहा। शरीर और मन जब तक शुद्ध न हो तब तक लिया गया भोजन बीमारी का कारण बन जाता है। जो इंसान ना नहाता है, ना साफ सफाई रखता है और उसी हाल में भोजन करता है, उसकी उम्र धीरे धीरे कम हो जाती है। उसके शरीर में गंदगी बढ़ती है और बीमारियां बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी गलती, आपका पुत्र अक्सर बिस्तर पर ही भोजन करता रहा। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जो इंसान बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है, उसका शरीर धीरे धीरे बीमारियों से घिर जाता है। इस आदत से पाचन ताकत खत्म होती है, शरीर में दोष पैदा होते हैं और जीवन की डोर कमजोर हो जाती है। ऐसे इंसान के जीवन में समय से पहले मौत का खतरा हमेशा रहता है। आपके पुत्र ने प्यार में मिली छूट का गलत फायदा उठाया। माता पिता के बेहद दुलार ने उसे अनुशासन से दूर कर दिया और नतीजे में उसके शरीर ने उन अपवित्र आदतों का सजा भोगा। कई डॉक्टर, यज्ञ, इलाज कुछ भी काम नहीं आया, क्योंकि शरीर पहले ही इन आदतों से कमजोर हो चुका था। ऋषि देवर्षि के शब्द सुनकर राजा और रानी दोनों हैरान रह गए। उनकी आंखें गीली हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि प्यार में की गई लापरवाही ने उनके पुत्र को संयम से दूर कर दिया। उदासी, पीड़ा और खुद पर ग्लानि उनके दिल में उमड़ आई। उसी पल उन्होंने फैसला किया कि अब वो दुनिया के मोह को छोड़ देंगे। राजा सूर्यवंशी ने वहीं ऋषि देवर्षि के आश्रम में रहने का फैसला किया। उन्होंने अपना बाकी जीवन तप साधना और भगवान के चिंतन में लगा दिया। रानी धर्मशिला ने भी राजसी ऐश और सुख छोड़कर पति के साथ सादा, शांत और आध्यात्मिक जीवन अपनाया। धीरे धीरे दोनों के दिल से दुख का बोझ हल्का होने लगा और धर्म के रास्ते पर उन्हें असली शांति मिली।
कहानी सुनाकर मौत के देवता ने लेखक देव की तरफ देखते हुए कहा, देखा लेखक देव, किस तरह इंसान की अपनी आदतें ही उसके जीवन को बनाती या बिगाड़ती हैं। राजा सूर्यवंशी जैसे अच्छे इंसान को भी अपने पुत्र की समय से पहले मौत का दुख सहना पड़ा, और इसका कारण कोई बाहर की ताकत में नहीं बल्कि उसके पुत्र द्वारा अपनाई गई गलत आदतों में था। इसलिए हर इंसान को सतर्क रहना चाहिए कि वो किस तरह का व्यवहार कर रहा है, कैसी रोजमर्रा अपनाई है और किस मर्यादा में जीवन जी रहा है। इंसान को हमेशा भोजन करने से पहले शरीर की सफाई जरूर करनी चाहिए। अपने पांचों अंग, दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह को साफ पानी से धोना चाहिए। अगर मुमकिन हो तो भोजन से पहले नहाना सबसे अच्छा माना जाता है। शास्त्रों में बिना नहाए भोजन करना मना कहा गया है। ऐसा करना जानवर जैसा व्यवहार माना जाता है और इससे इंसान की उम्र कम होती है तथा शरीर बीमारियों से भर जाता है। सफाई के बाद ही इंसान को अन्न लेना चाहिए। भोजन शुरू करने से पहले इंसान को देवी अन्नदाता और भगवान का याद करके शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के मेहरबानी से ये अन्न मिला है। साथ ही ये प्रार्थना भी करनी चाहिए कि दुनिया के सभी जीवों को भोजन मिले। इस तरह मन में भगवान को सलाम करके सम्मान से भोजन करने से अन्न शुद्ध रहता है और शरीर को पूरा पोषण देता है। भोजन करते वक्त बैठने की जगह भी साफ और सही होनी चाहिए। जमीन पर चटाई बिछाकर पैर मोड़कर बैठना सबसे अच्छा माना जाता है। इसके उलट बिस्तर पर बैठकर भोजन करना अशुभ, अपवित्र और सेहत के लिए खतरनाक माना जाता है। बिस्तर पर भोजन करने से शरीर में गंदगी बढ़ती है, पाचन ताकत कमजोर होती है और तरह तरह की बीमारियां पैदा होकर जीवन को खतरे में डाल देती हैं। हे लेखक देव, 3 तरह का भोजन इंसान को कभी नहीं करना चाहिए। पहला, वो अन्न जिसके ऊपर से कोई इंसान पैर रखकर गुजरा हो या जिसे किसी ने लांघ दिया हो। ऐसा अन्न गंदा हो जाता है और उसे खाने से उम्र कम होती है, बीमारियां बढ़ती हैं और शरीर कमजोर हो जाता है। ऐसे अन्न को जानवरों को दे देना चाहिए। दूसरा, वो भोजन जिसमें बाल, कीड़े या कोई गंदी चीज गिर गई हो। अगर थाली में बाल दिख जाए तो समझना चाहिए कि वो अन्न छोड़ने लायक हो गया है। ऐसा अन्न ना खुद खाना चाहिए ना भगवान को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसका शुद्ध प्रभाव खत्म हो जाता है और बुरी आत्माएं उसका इस्तेमाल करती हैं। तीसरा, वो भोजन जो किसी दूसरे इंसान के लिए परोसा गया हो। याद रखो, दूसरों का हिस्सा छीन कर खाने वाला कभी खुश नहीं रहता। जो इंसान दूसरे का भाग चुराता है या बिना बांटे खुद खा लेता है, उस पर देवी अन्नदाता नाराज हो जाती हैं। उसके अच्छे काम नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में गरीबी और मुसीबतें आ जाती हैं। इसलिए भोजन हमेशा बांटकर, सबको देकर और सही इंसान को देकर ही लेना चाहिए। इसके अलावा भोजन का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। जूठा भोजन इधर उधर फेंकना या अन्न की बर्बादी करना भी पाप माना जाता है। अन्न भगवान की मेहर से ही जीवन चलता है, इसलिए अन्न को हमेशा सम्मान से लेना चाहिए। जो इंसान इन नियमों का पालन करता है वो स्वस्थ, बीमारी मुक्त और लंबी उम्र वाला होता है। उसके जीवन में खुशी, समृद्धि बनी रहती है और उसे समय से पहले मौत का डर नहीं रहता। इंसान के विचार और व्यवहार ही उसके भाग्य बनाते हैं। अच्छे कर्म और अच्छी आदतें जीवन को खुशहाल बनाती हैं, जबकि गलत आदतें जीवन को दुखी और छोटा कर देती हैं। इसलिए हर इंसान को अपनी रोज की जिंदगी में पवित्रता, अनुशासन और मर्यादा का पालन जरूर करना चाहिए। इस तरह मौत के देवता ने लेखक देव को इंसान के व्यवहार, शुद्ध अशुद्ध भोजन, आदतों और जीवन के नियमों से जुड़ा बहुत जरूरी ज्ञान दिया। इस कहानी से हम सीखते हैं कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करना, बिना सफाई के अन्न लेना और भोजन का अपमान करना क्यों छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा शास्त्रों की मर्यादाओं का पालन करते हुए शुद्ध व्यवहार अपनाना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में खुशी, सेहत और शांति बनी रहे। तो इस तरह मौत के देवता ने लेखक देव को बहुत जरूरी ज्ञान दिया। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम, जय मौत के देवता ज़रूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें